बलूचिस्तान में मॉनसून सीजन का कहर। दोस्तों, पाकिस्तान की लोकल न्यूज देखकर आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब की वजह से कई लोगों के घर बार तबाह बर्बाद हो चुके हैं, फसलें सफाए हस्ती से मिट चुकी हैं, माल मवेशी पानी में बह चुका है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सैलाब के पानी ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सैलाबी सूरत हाल इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी मौजूद है। सैलाबी पानी ने इंडिया में भी काफी ज्यादा तबाही मचाई है और दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको उन सैलाबी पानियों की ताजा तरीन फुटेजेस दिखाऊंगा जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में कोहराम बर्पा कर रखा है। ये तमाम फुटेजेस ऐन उस टाइम बनाई गई हैं जब सैलाब का पानी तबाही और बर्बादी मचाने में अपने अरूज पर था। ये वीडियो जरा दिल थाम कर देखिएगा और अगर आप अपने डाटा के पैसे पूरे करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनसून की बारिशों की वजह से जहां पाकिस्तान में सैलाब आ चुका है, वहीं पर इंडिया में भी सूरत हाल इससे कम नहीं है। ये जो फुटेज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इंडियन रियासत आसाम की ताजा तरीन फुटेजेस हैं। इस रियासत में सैलाब के पानी ने वो तबाही मचाई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मॉनसून की बारिशों की वजह से और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से जो पाकिस्तान में सैलाब का पानी हाल करता है, वही हाल इंडिया में भी होता है। इस सैलाब के पानी को देखिए, ये ऐसे लगता है जैसे कोई समुंदर के ऊपर बंद मौजूद हो और वो खोल दिया गया हो। इस सैलाब के पानी में आपको घर भी टूटते हुए, डूबते हुए नजर आएंगे, गाड़ियां भी और कई दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी। इस सैलाब के पानी में इतनी शिद्दत है कि ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैलाबी रेले के सामने पुल तक नहीं ठहर पा रहे। पानी में इस कदर ताकत है। आसाम की रियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा एरिया मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। वहां पर सिर्फ पानी खड़ा है और पानी के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। घर डूब चुके हैं, माल मवेशी मर चुके हैं, फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। जितने भी सीमेंटेड स्ट्रक्चर थे, सैलाब के पानी ने उन सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स को भी या तो मुकम्मल तौर पर गिरा दिया है या इंतहाई बुरे तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है। इस बात का अंदाजा आप इस फुटेज से लगा लें जिसमें सैलाबी रेले के पानी में इस कदर ताकत है कि गाड़ियां तक इसके सामने नहीं खड़ी हो पा रही। सैलाब के पानी ने गाड़ियों को किस बुरे तरीके से डैमेज किया है, उसकी प्राइम एग्जांपल आपको इस फुटेज में वाज़े नजर आ जाएगी। इस सैलाब के पानी ने जहां पर गांवों को काफी ज्यादा मुतासिर किया है, किसानों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, किसानों की तैयार फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया है, वहां पर शहर भी इस सैलाबी पानी से महफूज नहीं रह सके। तिजारती मराकज तक को इस सैलाब के पानी ने, इस सैलाबी सूरत हाल ने काफी बुरे तरीके से डैमेज किया है। आसाम में ताजरों के लाखों करोड़ों रुपयों का सामान मुकम्मल तौर पर पानी की वजह से जाया हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूं पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की, जो कि इस साल यानी कि साल 2022 में मॉनसून की बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एक तो बलोचिस्तान के हालात वैसे ही खराब हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज्यादा नहीं, वसाइल की भी काफी ज्यादा कमी है और ऊपर से अब उनको सैलाबी सूरत हाल का भी सामना है। बलोचिस्तान का शायद ही कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसा शहर हो जो कि सैलाबी सूरत हाल से महफूज रह गया हो। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डैमेज सैलाब की वजह से इस वक्त बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान में सैलाब के पानी ने ट्रेन के ट्रैक्स को बुरे तरीके से मुतासिर किया है। कई जगहों के ऊपर ट्रेन की पटड़ियां तक पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। सो कम्युनिकेशन का एक जरिया मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है इस वक्त बलोचिस्तान में। इसके बाद दोस्तों इस फुटेज में आप देखेंगे कि कैसे सैलाबी पानी ने पूरी की पूरी ट्रेन को ही उड़ाकर रख दिया है। ये बात आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रेन का इंजन, ट्रेन की बोगियां ये अच्छा खासा वजन रखती हैं। यहाँ पर 2-4 किलोग्राम की बात नहीं हो रही, इन इंजन्स का, इन बोगियों का वजन टन्स में होता है। अब सैलाब के पानी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि उसने टन्स के हिसाब से वजनी चीज को भी उठाकर उधर मारा है। कई रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। आमदोरफ्त का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा
सैलाब का पानी अपने साथ टूटे हुए दरख्त, झाड़ियाँ, कीचड़ और ना जाने क्या क्या लेकर आ रहा है। इस सारे गंद का पानी के साथ फ्लो करने या स्विम करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जहाँ पर भी ये गंद रुकेगा वहाँ पर आपको सफाई सुथराई करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। ये सारे का सारा गंद भी आपकी रोड्स के ऊपर आकर आपकी बाय रोड जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको मुकम्मल तौर पर डेड कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जितना भी रेस्क्यू मिशन होता है वो बुरे तरीके से मुतासिर होता है। ऐसी सूरत हाल में आपके पास रेस्क्यू मिशन करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि आप बाय एयर जाकर सैलाबी सूरत हाल से निपटने वालों की मदद कर सकें। बलूचिस्तान में इस वक्त लोग बेयारो मददगार हैं और वो इस वक्त हेल्प की उम्मीद में बैठे हुए हैं। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि उनके पास अपना इस वक्त कुछ भी नहीं, उनके पास अपना जो कुछ था वो सब सैलाब के पानी की नजर हो चुका है। ये जितनी भी फुटेजेस आप दोस्तों इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये सारी की सारी बलूचिस्तान की हैं। ये फुटेजेस देखकर मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि वो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अपना खुसूसी फजलो करम फरमाए और जो मुसीबत उन लोगों के सरों पर आन टूटी है वो फौरन से खत्म हो और इन लोगों को रिलीफ हासिल हो। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, ये दुआए खैर है, सो आमीन लिखकर सदका जारिया जरूर कमाइए। इसके बाद नेक्स्ट ताज़ा तरीन फुटेजेस हैं जापान की। आप हैरान होंगे कि जापान के भी कई इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। पहली वीडियो में ही आप जापान में देखेंगे कि कैसे सैलाब के पानी ने एक पुल तोड़ दिया। पुल टूटने से शॉर्ट सर्किटिंग भी हुई है और आग के शोले भी आप लोगों को अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम जो कि जापान के लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि सैलाब के पानी के नदी नालों में आने की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है जिनके घर इन नदी नालों के किनारों पर बने हैं। सैलाब का पानी आकर इन किनारों को बुरे तरीके से इफेक्ट करता है जिससे होती है लैंडस्लाइडिंग। अब जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो वो तमाम घर जो कि इन किनारों के ऊपर बने हुए हैं वो जमीन बोस होते हैं और सैलाब का पानी उन घरों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। ये बात भी आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जापान में ज्यादातर घर लकड़ी के बने हुए हैं, लिहाजा इन घरों को तो गिरने में टाइम ही नहीं लगता। इसके अलावा जापान की कई ऐसी मेजर हाईवेज हैं जो कि सैलाब की वजह से बुरे तरीके से मुतासिर हुई हैं। इन हाईवेज के ऊपर पानी ऐसे ठाठे मार के फिर रहा है जैसे समुद्र का पानी हो। जापान के इस फुटेज में आप एक छोटे से नाले के बीच में एक गाड़ी को बहते हुए देखेंगे। अब अंदाजा कर लीजिए दोस्तों कि जिस जगह के ऊपर सैलाब की ये कंडीशन है कि वो नदी नालों में पानी को इस प्रेशर से लेकर जा रहा है कि गाड़ियां उसमें बह जाएं, तो वहां पर हाईवेज और बाकी खुली जगहों पर क्या हाल होगा। इसके अलावा दोस्तों जापान में भी जब किसी जगह के ऊपर सैलाब आता है, स्पेशली जापान के किसी पहाड़ी इलाके की तरफ, तो वहां पर भी टूटे हुए दरख्त, झाड़ियां, पौधे, मट्टी, कीचड़, ये सब गंद इंतहाई बुरे तरीके की तबाही मचाता है। ये सारे का सारा गंद जब ऊंचाइयों से जमीन की तरफ आता है तो इससे एक तो आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर जैम हो जाती है, तमाम सड़कें, तमाम रूट्स इस गंद से मुकम्मल तौर पर कवर हो जाते हैं। गाड़ी तो दूर की बात है, आप इस गंद में से पैदल तक ट्रेवल नहीं कर पाते। अब मजे की बात यह है कि जापान में रेस्क्यू मिशन से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होने के बावजूद जापान को भी सैलाबी सूरत हाल से और बाकी तमाम डैमेजेस से निकलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब अगर जापान जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क को इन तमाम मामलात में टाइम लग जाता है तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कुछ करना पड़ता होगा और कितना टाइम लग जाता होगा उसका अंदाजा खुद ही कर सकते हैं। दूसरी अमेजिंग बात यह है कि आप जानते हैं कि जापान में गाड़ियों की बहुतात है। दुनिया के दो बड़े गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स टोयोटा और होंडा दोनों ही जापान के हैं। इन दोनों ब्रांड्स की वजह से जापान में बहुत ज्यादा गाड़ियां अवेलेबल हैं और सैलाबी सूरत हाल में ये गाड़ियां सबसे ज्यादा डैमेज होती हैं। जापान में जब सैलाब आता है तो ये सैलाब का पानी गाड़ियों का क्या हाल करता है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये तमाम फुटेजेस हमें ये बताती हैं कि कुदरत के सामने इंसान आज भी उतना ही बेबस है जितना हजारों साल पहले था। साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम कुदरत के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा।
बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।